ईरान के बादशाह नशी खान ने संजीवनी बूटी के बारे में सुना। उसने अपनी हकीम बरजुई से पूछा, क्या तुमने भी कभी संजीवनी बूटी का नाम सुना है? हकीम ने कहा, जी बादशाह सलामत, ये हिंदुस्तान की एक मशहूर बूटी है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। तुम हिंदुस्तान जाकर उसी बूटी को इस मुल्क में ले आओ। हकीम हिंदुस्तान आकर संजीवनी की तलाश में खूब घूमा, कई जगह गया। यहाँ का रहन सहन, सांस्कृतिक रीति रिवाज, किसी भी जीव को दुख न देने की भावना, आपसी सहयोग व परोपकार की भावना से ओतप्रोत व्यवहार ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसे हिंदुस्तान में जो जो बेशकीमती लगा वो उसे ईरान ले जाने के लिए इकट्ठा करता गया। अपनी खोज पूरी करने के बाद बरजुए अपने वतन पहुंचा। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बरजुए जल्दी दिखाओ, कहाँ है वो संजीवनी बूटी जो तुम्हें इतने दिनों तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की सैर करके बड़ी मेहनत से मिली है। हकीम ने बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ित एक सजा धजा चंदन का संदूक पेश किया। बादशाह नशी खान की उत्सुकता अब सातवें आसमान को छूने लगी। वो तख्त से उठकर स्वयं उस संदूक को खोलने के लिए उसके पास पहुंचा। उसने वो संदूक खोला तो देखा कि उसमें रेशम के वस्त्रों में लपेटकर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। उसने कहा, बरजुए तुम तो एक बूटी लाने गए थे, लेकिन लगता है तुम्हें तो उसका खजाना ही हाथ लगा है। अब तुम्हें ही अपने पाक हाथों और जबान से इसका राज खोलना पड़ेगा। बरजुए ने संदूक से एक एक उपहार निकालते हुए कहा, बादशाह सलामत, यही है ये संजीवनी बूटी। ये वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और संतों की वाणियां इन्हीं में सिमटी हुई हैं मौत को जिंदगी में बदलने की ताकत। हिंदुस्तान वो महान देश है जहां नूरानी निगाहों से निहाल करने वाले ऐसे अलमस्त अलग के औलिया रहते हैं, जिनके दीदार और पैगाम से लोगों के गम, दुख, दर्द दूर होते हैं और उन्हें सच्चा सुकून मिलता है। असली संजीवनी बूटी तो उन मुर्शिदों के कदमों में ही मिलती है, उसका कुछ अंश इन ग्रंथों में भी है। इन पाक किताबों को पढ़ने सुनने से हमारा सारा मुल्क संजीवनी प्राप्त कर सकेगा। मैं बहुत परख कर ये अनमोल खजाना लेके आया हूँ बादशाह। बादशाह नसी खान ने उन सदग्रंथों को ससम्मान सिर आंखों को लगाया, चूमा एवं स्वीकार किया और उनसे लाभान्वित हुआ। धन्य है वैदिक संस्कृति के सदग्रंथ, धन्य है उनके ज्ञान से समाज को आनंद शांति देने वाले भारत के ब्रह्मवेत्ता महापुरुष। और बरजुए जैसे पुण्यात्मा भी धन्य हैं जो उनकी महिमा को कुछ जान पाते हैं एवं स्वयं व औरों को लाभ दिला पाते हैं। हरि ओम।